सर आपका क्या मानना है, हाल ही में जो बाबा सिद्दीकी ने जो राजीनामा दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने सारे वर्षों तक वो कांग्रेस के परिवार में रहे और उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। और अभी वो कहीं किसी पक्ष में नहीं गए हैं, लेकिन जो भी राजनीतिक उनका अपना डिसीजन होगा। और ये सब राजनीति में एक तरह से जब चुनाव करीब आता है तो एक खेल होता है। लेकिन आपने महाराष्ट्र में पिछले एक वर्षों से देखा होगा कि जिस तरह की केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकार ने मिलकर उथल पुथल करने, केंद्रीय एजेंसियों को आगे करके उनके मार्फत डरा कर धमका कर, एक पहले तो उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, फिर उसके बाद एनसीपी को तोड़ा, फिर उसके बाद सरकार के दबाव तंत्र में लोगों के ऊपर केसेस डालकर परेशान करने का काम किया। लेकिन इस सब के बावजूद भी कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ आज खड़ी है। कांग्रेस का के अंदर कोई टूट नहीं पैदा हुई, पक्ष के अंदर कोई टूट नहीं पैदा हुई, पक्ष से कोई एक भी हमारा आमदार, हमारा कोई खासदार नहीं गया। राजनीति में वो लोग अभी बाहरी एक दो लोग गए जो 10 साल पहले इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहे होंगे, आज वो नहीं है। तो हमें इसकी कोई भी तरह से कोई हमारा खामियाजा या नुकसान नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जनता जिस तरह से आज हमारे इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी है, वो पूरी ताकत के साथ मुंबई और महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में और मुंबई में हमारे पक्ष का कोई भी आमदार वो तोड़ने में सफल नहीं हुई है। हालांकि पूरी की पूरी सरकार की कोशिश थी कि कई आमदारों को, कई हमारे बड़े नेताओं के पीछे उन्होंने सीबीआई, ईडी और उसका प्रयोग जैसा कि वो अलग अलग लोगों में कर रहे हैं, उन्होंने किया। उसके बावजूद भी उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। ऐसे भी खबर सामने आ रही है कि शायद वो अजीत पवार के पक्ष में जुड़ने वाले हैं। अब हमारे पक्ष में अब वो सदस्य रहे नहीं, अब उनको पूरी आज़ादी है, वो जहाँ चाहें जुड़े, क्योंकि वो भी वही घटक है, चाहे अजीत के साथ जाएं, चाहे शिंदे जी के साथ जाएं। घटक तो बीजेपी का ही है ना, खेल तो सारा बीजेपी का है। बीजेपी जो है जिस तरह का लोग, जिस तरह से वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जिस तरह से इस मुल्क में, और खास करके और राज्यों का तो मैं नहीं कहता, महाराष्ट्र इतना प्रोग्रेसिव राज्य रहा है कि यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होती रही है। लोग विचारधारा के साथ रहे, चाहे वो दलित मूवमेंट रहा हो, चाहे माइनॉरिटीज़ के मूवमेंट रहे हों, चाहे दूसरे मूवमेंट रहे हों, यहाँ कम से कम इस तरह की राजनीति आया गया राम की नहीं होती थी। लेकिन इन एक दो साल के अंदर जिस तरह से नई सरकार ने संविधान को पैरों तले कुचल दिया है, यानी वो किसी चीज़ को मानते नहीं। वो जिस तरह से वो कर रहे हैं, आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले जो निर्णय इलेक्शन कमीशन ने दिया है, कहीं ऐसा होता है? और जिस तरह से उनके कोर्ट में जिस तरह से अलग अलग चीज़ कराई जा रही है, ये सब बिल्कुल प्लान करके और लोगों को परेशान करके इस तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं, जो बिल्कुल जनता इसका समर्थन नहीं करेगी। और जनता पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन और हमारे एलआई के साथ खड़ी है, और वो सब जगह दिख भी रहा है। आज राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर जो देश में आ रहे हैं, आप देखिए कि 2-2, 5-5 लाख नहीं, 10-10 लाख लोग घरों को छोड़कर उनके पीछे दौड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। और इस सरकार के पास अगर बेईमानी जिस दिन बंद हो जाएगी, ईवीएम की चोरी बंद हो जाएगी, आप देखना इनकी जमानतें बचाना मुश्किल हो जाएगी। सर, ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही है कि राज्यसभा की सीट के लिए अल्पसंख्यक चेहरा के तौर पर बाबा सिद्दीकी को देखा जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने पक्ष का निर्णय लिया है छोड़ने का। देखिए, आज जिस तरह की घटनाएं ये सरकार कर रही है, अल्पसंख्यक का कोई नेता अगर वो सत्ता में दलाली करना चाहेगा तब तो वो खड़ा दिखेगा, वरना जो अल्पसंख्यकों के विषय हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद से रिलेटेड विषय हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ के विषय हो, चाहे मुसलमानों के और भी मसाइल हों, उन पर कम से कम बीजेपी का कोई नेता इस तरह की बात तो नहीं करेगा कि हमको राज्यसभा मिल जाएगी तो अपना इस्लाम बदल देगा, उनको राज्यसभा मिल जाएगी कुछ का। ये बिल्कुल अलग सी चीज़ है। ये वो दबाव तंत्र है जिसमें सरकार अपने संगठनों का दुरुपयोग करके, अपनी सरकारी संस्थाओं का, ईडी, इलेक्शन कमीशन, आपका इनकम टैक्स, आपके दूसरे जो केसेस देखने वाली एजेंसियां हैं, उनके दबाव में लोगों को ला रहे हैं। मुसलमानों का मुंबई में कौन चेहरा है, ये पूरा शहर जानता है। मुसलमानों के लिए कौन काम कर रहा है, कौन सी राजनीतिक दल उनके साथ खड़ी है, सब जानते हैं। और जब कोई सरकार बनती है तो उसकी जवाबदारी होती है कि सरकार अपने राज्य के सभी लोगों का और खास करके अल्पसंख्यकों का काम करे। मुख्यमंत्री खुद दावा करते हैं कि मैं माइनॉरिटीज का काम करूंगा, तो जब सरकार दावा कर रही तो फिर किसी चेहरे को लाने की क्या जरूरत है? और अगर ये माइनॉरिटीज का चेहरा है तो पिछले 10 वर्षों में चुनाव क्यों नहीं जीते? अगर ये माइनॉरिटी के चेहरा है तो माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट थी। तो मैं उस पर नहीं कहता, लेकिन पक्ष के लिए है कि वो कांग्रेस के एक नेता के तौर पर, और कांग्रेस में उन्होंने ये नहीं कहा कि हम क्यों गए। अगर वो गए तो कोई कोई घटना होती।
अभी भी पार्टी ने उनको सर्वोच्च जो हमारी कमेटी चुनाव की होती है उसका सदस्य बना के तेलंगाना में उनको उतारा, उनको कर्नाटक के चुनाव में उतारा, उनको जितना भी कुछ पार्टी सीनियर मोस्ट पद उनको हमारे यहाँ कांग्रेस ने अपने संगठन में दिया, सबसे कम एज में उनके बेटे को आमदार का टिकट दिया, उनको मंत्री बनाया, उनको नगर सेवक आमदार सारा कुछ दिया। तो वो ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने उनके साथ कोई विश्वासघात किया। अगर वो गए तो हो सकता है उनकी कोई व्यक्तिगत मजबूरी हो। अब वो क्या मजबूरी है जब तक वो नहीं कहेंगे तो हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं। लेकिन ये कि ठीक है, राजनीति में इस तरह की चीज़ें होती हैं, घटना है, उसको हम जनता के सामने रखेंगे और जनता खुद देख रही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ईडी की जो फॉलोअप है उनको सतरे एकनाथ जी और देवेंद्र जी ईडी। अब ये तो पत्रकारों को हमसे ज़्यादा बेहतर पता है, क्योंकि पुराने मामलात को भी वही फॉलो कर रहे थे, नए को भी वही कर रहे हैं। तो अब ये तो पत्रकार बता सकता है या फिर सरकार बता सकती है।